के चुनाव का बिगुल बज चुका और हमारे बीच में हिसार लोकसभा क्षेत्र से चौधरी रणजीत सिंह, जिनकी रगों में चौधरी देवीलाल का खून दौड़ता है। चौधरी रणजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनकर के आज हमारे बीच में आए हैं। मैं पूरे हांसी हल्का की तरफ से, आप सबकी तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय साथियों, 2014 में इस देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सरकारें तो पहले भी चलती थी, मगर 2014 के बाद जिस तरह से केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और प्रदेश में मनोहर लाल जी ने व्यवस्था परिवर्तन का काम किया, वो अपने आप में एक मिसाल है। राजनीति के मायने बदल दिए। बुजुर्ग और साथियों, मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं कि 2014 से पहले अगर हमने गैस का सिलेंडर भी लेना होता था, एक हफ्ता 10 दिन पहले गैस बुक करवानी पड़ती थी और फिर लाइन में लगना पड़ता था 5-5 घंटे तक, तब जाकर के कहीं गैस का सिलेंडर मिलता था। आज व्यवस्था परिवर्तन का काम किया नरेंद्र मोदी जी ने, मनोहर लाल जी ने। आज एक फोन की घंटी बजाते ही 1 घंटे बाद सिलेंडर आपके घर पहुंचता है। साथियों, पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, आप बताइए। साथियों, ये होता है व्यवस्था परिवर्तन का कार्य। 2014 से पहले अगर किसी हमारे बच्चे का इंटरव्यू आता था, जिस बच्चे का इंटरव्यू आता था वो कभी एमएलए के चक्कर काटता था, कभी किसी मंत्री के पास जाता था, कभी सांसद के पास जाता था और कई बार तो अपना घर मकान गिरवी रख करके पैसे का इंतजाम करता था। मगर हमारी सरकार आने के बाद, नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी की सरकार आने के बाद व्यवस्था परिवर्तन का कार्य हुआ। ना खर्ची ना पर्ची। आज गरीब से गरीब आदमी जिसको कोई नहीं नौकरी की उम्मीद थी, आज घर बैठे जब उसके पास मैसेज आता है कि तेरी HCS में सिलेक्शन हो गई, तेरी सुप्रीडेंट में सिलेक्शन हो गई, तू फूड एंड सप्लाई में TTC बन गया, मतलब ऐसी ऐसी नौकरियां जिन लोगों ने कभी सोची ही नहीं थी कि गरीब आदमी को भी कभी नौकरी मिलेगी, आज बिना खर्ची और बिना पर्ची नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने किया, मनोहर सरकार ने किया। बुजुर्ग और साथियों, एक नहीं, क्योंकि नेता हमारे बीच में बहुत है, मैं ज्यादा लंबा समय नहीं बोलूंगा। मैं तो एक बात कहता हूं और आपसे ही पूछना चाहता हूं कि 10 साल में हरियाणा प्रांत में कितना विकास हुआ है। अगर हम विकास की बात करते हैं तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा विकास कभी 70 साल में नहीं हुआ जितना 10 साल में विकास हुआ है, और आपके सामने की बात है। बुजुर्ग और साथियों, आज हमारी सरकार ने गरीब से गरीब आदमी जिसका राशन कार्ड नहीं बनता था, राशन कार्ड घर बैठे बनाने का काम किया। बुढ़ापा पेंशन घर बैठे बनाने का काम किया। बुजुर्ग और साथियों, अगर मैं 5 लाख रुपए तक की आयुष्मान योजना के तहत गरीब आदमी का 5 लाख रुपए की गारंटी इलाज देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने और मनोहर लाल जी ने किया। साथियों, 9.5 साल तक सरकार चलाने के बाद मनोहर लाल जी ने एक बहुत ही जिम्मेदार, जिसके ऊपर उन्हें ये उम्मीद थी कि ये तेरे से भी बढ़िया काम करके दिखाएगा, ऐसे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान को हरियाणा की सत्ता दे करके मैं समझता हूं कि हरियाणा के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। आज जिस तरह से मनोहर लाल जी ने 9.5 साल तक इस प्रदेश की सेवा की है, उन्होंने एक नायक तोहफा, नायक सिंह के रूप में एक नायक तोहफा तलाश करके हरियाणा की जनता के हवाले किया। मैं धन्यवाद करता हूं मनोहर लाल जी का, जिनकी ऐसी सोच रही, और ये सोच भी केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में हो सकती है, किसी और दूसरी पार्टी में नहीं हो सकती। आज नायक सिंह जी हमारे बीच में है। मैं लंबा समय ना बोलता हुआ मैं केवल आपसे निवेदन करता हूं, एक बार सबने मिलकर के जोरदार तालियां बजा करके नायक सिंह जी का स्वागत करना है, जोरदार तालियों से। मुख्यमंत्री जी, आप देख रहे हैं कि
कितनी भीड़, हजारों की भीड़ आप देख रहे हैं सामने आ रही है। आपको आपका स्वागत करने के लिए एक जनसराब उमड़ा है। गलती हमारी रही कि हमने लोगों को टाइम 11 साढ़े 11 का दे दिया। हमें नहीं पता था कि आप एग्जैक्ट टाइम पे आ जाओगे। इनका कसूर नहीं है, कसूर हमारा है। मुख्यमंत्री जी आप देखेंगे आधे घंटे के बाद यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होगी। आपके स्वागत के लिए इतनी भीड़ उमड़ रही है। बुजुर्गों साथियों, मैं लंबा समय नहीं बोलता। मैं एक बात और आपसे निवेदन करता हूं, एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को और चौधरी रणजीत सिंह जी को एक विश्वास दिला दो कि पिछली बार पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी करीब 52,500 वोट से हांसी विधानसभा क्षेत्र से जीत के गई थी। एक विश्वास दिलाना है कि पहले 52,500 से जीते थे, अब 70,000 से जीतेंगे। एक बार हाथ खड़े करके सारे के सारे विश्वास दिलाओ कि अब की बार 70,000 से जीतेंगे और पूरी लोकसभा में अब की बार माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं हंसी हल्का की तरफ से आपको और चौधरी रणजीत सिंह जी को ये विश्वास दिलाता हूं कि हांसी विधानसभा क्षेत्र से हम भारी बहुमत के साथ, एक बहुत बड़ी लीड के साथ हम हमारे प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह को जिताने का काम करेंगे। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सुभाष बराड़ा जी और मेरी जगह राज्यसभा में पहुंचने वाले सुभाष बराड़ा जी, माननीय डॉक्टर बनवारी लाल जी मेरे डॉक्टर भाई हैं जी, जींद से आया हमारा भाई कृष्ण मीता जी, कर्नल रणबीर बेरवाल पीछे बैठे हैं। बहुत ज्यादा टाइम मेरे को मिला नहीं है। विनोद ब्याणा जी ने कहा, बोला भाई हमें उम्मीद नहीं थी कि मुख्यमंत्री डॉट टाइम पर आ जाएगा। मेरे को कैप्टन भूपेंद्र कहने लगे इनका टाइम ही हो, इस तारीख तो लैंड कर गया। लोगों आज मैं बड़े गर्व से कहता हूं, अरे यो फौजी का छोरा है, फौज के हवलदार का छोरा है, नायक सिंह सैनी। तो ये सारी चीज टाइम पे चलेंगी। और मैं, क्योंकि बहुत लंबा भाषण हो जाएगा, मैं फौज की ये बात कर लूं कि भाई फौज देश की रक्षक तो सदा रही है, मगर फौज को वन पेंशन मोदी जी ने दिया, मनोहर जी ने उसके भी ऊपर कर दिया। शहीद के लिए 50 लाख, पहले तो 20 लाख से 50 लाख करे। अब शहीद होने की, चाहे पुलिस का शहीद हो, चाहे फौज का, चाहे अग्निवीर, उनको 1 करोड़ रुपए परिवार को मिलेंगे और नौकरी मिलेगी। अग्निवीर के लिए यह भी कह दिया मनोहर लाल जी ने, एक ने भी खाली गोली रहने दूं, सारे हरियाणा पुलिस में ले जाएंगे। इससे बड़ी बात और क्या होगी। वैसे अग्निवीरा नाम छोटा को नहीं, फौज में रखेंगे घंटे ने। हाँ, ये भी मैं बात आपको बताना चाहता हूं। फिर भाई फौज की इज्जत, एक बार आपने देखे कश्मीर में पत्थर पड़ते थे और रात में कानवाई लेकर जा करती, अरे मखा तभी बिल्ली मुझसे तो कान कटावे। आज के दिन कश्मीर में पूरा इनकलाब आ गया है, मोदी सीना तान के चलता है और पत्थरबाजी खत्म होगी। मैंने बयान दिया था पत्थरबाजों को गोली मारो भिवानी से, वह पुरानी बात हो ली। अब तो वो सारे हमारी तरफ आ गए। ये इस रैली को देख के मेरे को याद आ रही है 18 मार्च 1912 की रैली, उस तरफ की स्टेज। बहुत ज्यादा बात ना करते हुए चौधरी रणजीत सिंह की बात कर लूं, क्योंकि मोदी के लिए वोट मांगना आए हम, और बाद में नायक सिंह सैनी के लिए वोट मांगेंगे करनाल में जाके, और फिर मांगेंगे जब विधानसभा का इलेक्शन होगा। चौधरी रणजीत सिंह भी मेरे 1977 से जानकार हैं और दोस्त हैं। जब मैं टकशाई में पोस्टेड था और ये आया करते, इनकी रगों में, जैसे बताया ब्याणा जी ने, फ्रीडम फाइटर जिन्होंने अंग्रेजों को निकाल के बाहर किया,
और किसानों के मसीहा चौधरी देवीलाल का खून है और उनकी शराफत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 5 तारीख को आए महीने मैं चौधरी साहब के साथ ग्रीवियंस रैली हिसार में अटेंड करता था। बिजली उपभोक्ताओं की कोई शिकायत, सबसे पहले तो यह सुन लो भाई, बिजली नहीं आती, सारी रात मानसर खावे हैं। अरे हरियाणा में 24 घंटे बिजली चौधरी रणजीत सिंह ने कर दी और बिजली का डिपार्टमेंट घाटे में था, वो सरप्लस में चौधरी रणजीत सिंह ने कर दिया। तो ये बात है मोदी जी को, उसके बाद हरियाणा सरकार नायब सिंह सैनी जी को और चौधरी रणजीत सिंह जी को वोट देके भारी बहुमत से जिता के मोदी के हाथ मजबूत करो। और बाद में क्या करते भाई, और लक्ष्मी चंद क्या करता रहा, बिला सुथरी सी शक्ल का साधु, यानी छोटी सी उम्र का साधु, सुथरी सी शान घड़ी लाग गए। तो हमारा चीफ मिनिस्टर जितना बाहर से सोना है उतना अंदर से भी घना सोना है। जय हरियाणा, जय। काम जाते हैं एमएलए के तौर पे, काम करके चाय पिला के और गाड़ी के दरवाजे तक छोड़ने आते हैं। इनसे जैसे बढ़िया मंत्री में मतलब इनका मुकाबला नहीं कर सकता किसी से। ऐसा कैंडिडेट हमारे को नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं एक बार जोर से आपसे अपील करूंगा कि जोर से नारे लगाने मेरे साथ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, चौधरी रणजीत सिंह जिंदाबाद, चौधरी रणजीत सिंह जिंदाबाद। धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी की काशी के इस प्रांगण में उपस्थित ये हजारों का जनसमूह, माफ करना, पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं और अब हजारों सभा हो रही होंगी पूरे देश में, पर मैं नहीं समझता कि इससे बड़ी सभा आज कहीं इस वक्त हो रही है। मैं हमारे विनोद जाना जी को बधाई देता हूं। जब ये खड़े हुए, इनका मैं बहुत गौर से देख रहा था। इनके साथ ही मैं मंच पे चढ़ा, जब कंधों से ऊपर इनका शरीर देखा तो पूरी भीड़ में एक बिजली सी चमक रही थी। ये बड़ा प्यार और जोश है। मैं इन्हें बधाई देता हूं। हमारे साथी रहे, हम कभी भी किसी पार्टी में रहे, हम दोनों बड़े अच्छे दोस्त रहे। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि ये तो बीच में आके बोल गए, इसलिए मुझे कहना पड़ा। मैं सबसे पहले हमारे नायब सिंह जी सैनी, जो हमारे प्रदेश के अभी जिसे कहें कि जब एक नया पौधा लगता है तो उसकी चमक, उसकी सजावट, उसकी खुशबू अलग होती है। वो आज हमें जब फूल खिलने को आता है तो उसका, जब खिलने के बाद 10वां दिन होता है तो उसका रुतबा कुछ और होता है। उस रुतबे में आज हमारे बीच में है। मैं माफी के साथ कहूंगा, ये मुख्यमंत्री हैं, जिस करके मुझे थोड़ा सा संकोच करके बोलना पड़ता है। शायद नारायणगढ़ में तो ऐसी सभा होगी, और बाकी मैं इन्हें कह के जा रहा हूं, ऐसी सभा आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। मैं आपसे कह रहा हूं भाई। देखिए, मैं 2 शब्द ने पहले आगे कह दूं। मंच पर हमारे बहुत आदरणीय, बहुत माननीय सम्मानित मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी सैनी, आपके बहुत प्रिय, आपके मनों पे राज करने वाले मेरे बहुत करीबी दोस्त विनोद जाना जी, हमारे हमारे मंत्री श्री बनवारी लाल जी,
हमारे पहले प्रधान रहे और अब राज्यसभा में बहुत बुलंद आवाज से बोलने वाले सुभाष बराला जी, हमारे डीपी वत्स जी जो कि आर्मी के एक जनरल रहे, मेरा इनका बहुत प्यार है। मैं डिसिप्लिन और कमांड और संस्कार इनसे बहुत सीखा हूँ। श्री डॉक्टर सुरेंद्र पूनिया जी, श्री जवाहर सैनी जी, श्री डॉक्टर आशा खेदर जी, हमारा जिला अध्यक्ष, हमारे बहुत पुराने साथी। और जब भी कभी पिछले 4.5 साल में कोई जिम्मेदारी जब माननीय मनोहर लाल जी ने हमें दे दी गई थी तो मनीष ग्रोवर जी में एक बड़े अच्छे साथी बन के हर काम को आगे बढ़ाने का उनके विश्वास में काम करा। श्री रति सैनी जी, लोकसभा संयोजक, श्री सोनू डाटा जी, चेयरमैन जिला परिषद, कैप्टन भूपेंद्र जी, गौतम सरदाना जी, वेद नारंग जी, अशोक सैनी जी, आशीष जोशी जी, धर्मवीर रतेरिया जी, सरजीत यादव जी, अशोक डालिया जी, नरेंद्र मलिक जी, गोल्डी सैनी जी, अनिल बंसल जी, साहिल बयाना जी, अंशुल बयाना जी, दिनेश जी, राजपाल यादव जी, साधुराम जाखड़ जी, सोनू जांगड़ा जी, सचिव जैन और अमर पाठक। और सबसे ज्यादा सम्मानित, सबसे ज्यादा आज की सभा का भाव बढ़ाने वाली ये सामने बैठी बहुत जोश भरी इस भीड़ को कह रहा हूं। मैं बयाना साहब से कह रहा था कि मैं तो ऐसे ही बोल दूंगा और नायब सिंह जी सैनी को बुलाए तो एक जग दूध ले आना है। ऐसी भीड़ को एड्रेस करने के लिए पहले पूरा दूध पिला के न करना, नहीं तो ये आसान नहीं होगा इतनी बड़ी भीड़ को एड्रेस करना। बहुत अच्छा लगा। एक चुनाव हो रहा है, मैं पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि मुझे जो इस पार्टी में सम्मान मिला, मैं उसका 2 मिनट चर्चा करूंगा। बयाना साहब भी कांग्रेस में थे, मैं भी कांग्रेस में था। थोड़ा चर्चा कर सकता हूं ना जी, पीछे का बेटा साहब। हम हाउस में सदन में बैठे थे, पहली विधानसभा थी। जब पहली विधानसभा में बैठे, जब तक ओथ नहीं होती तब तक सामने नाम नहीं लिखे जाते प्लेटों पे। मैं दूड़ाराम जी, मेरे पीछे आपके दादा गौतम, उनके साथ ईश्वर सिंह, पीछे आपके ये बैठे थे 2-4 और हम 6 लोग थे। भूटा साहब कहने लगे मुझसे, दोस्त हम इकट्ठे पड़े, कहने लगे रंजीत सिंह जी की दूड़ाराम जी की बड़ी जोड़ी है। मैं कहने लगे ऐसी 4 जोड़ी थी, आपके पास थी, आपने गलती करी, हम इधर आ गए, राज इधर बन गया, आप ऐसे रह गए। तो हम और बयाना साहब पुराने अच्छे दोस्त रहे हैं, सब जगह देख लिया। मैं इस पार्टी का जो चर्चा कर रहा था उस पे आ रहा हूं। आपको पता है कांग्रेस की बहुत बड़ी रैलियां करी मैंने, बड़ी पोजीशन पे भी रहा, पर जब कभी कोई ऐसा मामला आता है तो कांग्रेस हर आदमी को काटने का काम करती है। हर आदमी को काटने के बाद आज सारे निकलते हैं। देखिए, इस कांग्रेस से परमानंद रेड्डी चले गए, इस कांग्रेस से के कामराज चले गए, इससे सीवी गुप्ता चले गए, इससे जो देवीलाल चले गए, जो भजनलाल चले गए, जो बंसीलाल चले गए। तो भाई ये जो कांग्रेस रह रही है ये भी नहीं रहेगी, कांग्रेस तो खत्म होने जा रही है। मैं थोड़ा आपसे बता रहा हूं, सब पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं। आप जरा आंकड़ा उठा के देख लो, वेस्ट बंगाल में 1977 के बाद, 70 का मतलब 77, 3, 80 और 20, 23 और 24, 47 साल में वेस्ट बंगाल में 77 के बाद कांग्रेस नहीं आई, जहां 42 सीट है। उत्तर प्रदेश में अब तो 2 हो गए, पर दोनों की बात कर रहे हैं तो पिछले 85 सीटों पे पिछले 47 साल से कांग्रेस नहीं। बिहार में, ज्वाइंट बिहार में 56 सीट होती थी, अब झारखंड बन गया, तभी वहां भी 47 साल से कांग्रेस नहीं। गुजरात में 47 साल से कांग्रेस नहीं, उड़ीसा में 47 साल से कांग्रेस नहीं, और फिर आप देखेंगे तमिलनाडु में 47 साल से कांग्रेस नहीं। जहाँ 300 सीटें 47 साल में है ही नहीं तो वहां कहाँ कांग्रेस रहेगी। देखिए, मोदी साहब का
एक करिश्मा है कि कहते हैं स्टॉर्मी पैटर्न ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, कि जब मछुआरा समुद्र में जाता है, मछलियां पकड़ने जाता है, तो एक पक्षी उड़ के आता है समुद्र के ऊपर से, उसे स्टॉर्म पैटर्न पक्षी कहते हैं। वो जब उड़ के आता है तो मछुआरे समझ जाते हैं कि समुद्र में तूफान आ रहा है, तो वो अपनी किश्तियां, अपना मछलियां, अपनी जान बचाने के लिए समुद्र से बाहर भागना शुरू कर देते हैं, निकल के आ जाते हैं। और फिर समुद्र में लहरें 50-50 फुट ऊपर उठती है, सुनामी जैसी लहरें आती हैं। तो आज मोदी साहब इस देश का जो वेस्टर्न मीडिया कहता है, जो यूरोप का मीडिया कहता है, जो इंग्लैंड, अमेरिका और जर्मनी में छपता है, वो ये छपता है कि हिंदुस्तान के इस वक्त मोदी वो स्टॉर्मी पैटर्न है जो एक तूफान की तरह चला है, जिसमें हिंदुस्तान में सब कुछ, कांग्रेस सब खत्म हो गई, एक ही आदमी है केवल नरेंद्र मोदी। ये इतना बड़ा सही करना। देश में 2-3-4 काम हुए, लंबा नहीं हो जाए, मैं थोड़े में करूंगा। आपको याद है कि यूक्रेन में बड़ा कुछ हो रहा है, आपने देखा गाजा में बहुत कुछ हो रहा है, सीरिया में, इराक में गद्दाफी जमीनों से निकल के, गटर से निकाल के मार दिए गए थे, क्रांति आई थी। कश्मीर में 98% एक आबादी रहती है, और लोगों को थोड़ा अंदाजा लग गया था जब ये कहना शुरू करा कि कश्मीर में कॉलेज के बच्चों को भेजना बंद कर दिया, स्कूल कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों को रोक दिया गया, तो समझदार लोगों को ये आभास हो गया था कि कश्मीर में कुछ होने जा रहा है। और 3 दिन बाद पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने अनाउंस करा कि कश्मीर में 2 झंडे 2 संविधान खत्म कर दिया, कश्मीर भी भारत का ऐसा अंग है जैसा गुजरात और हरियाणा पंजाब है। एक भी आदमी देश का इस बात को मानने का तैयार न था। मैं सेंट्रल हॉल में था, तब मैं कांग्रेस में बैठा था। कांग्रेस के नेताओं ने कहने लगा कि कुछ भी इस आदमी को तो सलाम करेंगे, इस आदमी ने ऐसा काम कर दिया। ये बहुत बड़ा काम था। दुनिया की 5 जो बड़ी इकोनॉमी है उसमें आज कर दिया, ये तो गूगल पे है। देश की जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें हैं डिफेंस की, उसमें 4 में से एक है। अब मैं श्री नायब सिंह जी का जिक्र करूंगा। नायब सिंह जी, कभी किसी आदमी ने, सुनने की बात है, जरा सुनिएगा, किसी आदमी ने एक ईश्वर की पूजा करी और इसने इतनी पूजा करी कि जो शक्ति थी उसका सिंहासन हिलने लग गया। वो शक्ति सामने अपीयर हो गई और कहने लगी कि मांग मेरे से। वो कहने लगा कि मैं बुढ़ापे में, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो फिर कहने लगा कि नहीं मांग। जब उसने नहीं मांगा, कहते मुझे कुछ चाहिए नहीं, बुढ़ापे में पूजा कर रहा हूं। कहने लगे तू अगर नहीं मांगेगा तो मेरा सिंहासन हिलना, इस करके मेरे पे रहम का तू मांगो। और भगवान था, शक्ति थी, तो कहने लगे कि मुझे जवानी दे दे। वो बुजुर्ग को जवानी मिल गई और वो शक्ति वापस चली गई। जब जवानी मिल गई तो फिर वो जवानी में तेजी से पूजा करने लगा। फर्क आएगा कि जब जवान हो जाता आदमी 40 साल का, जब 80 साल का, तो उसकी बॉडी में, एनर्जी में फर्क आ जाता। उसने और तेजी से पूजा करी तो शक्ति फिर सामने आ गई। फिर सामने आके कहने लगे कि मां, कहता है मुझे वो सुंदर नहीं था, काला लूटा था, शक्ल भी ठीक नहीं थी। कहता है मुझे खूबसूरत बना दे। अब उसे बुढ़ापे से जवानी मिल गई, खूबसूरत हो गया। फिर कहने लगे कि और क्या चाहिए। अगली बार पूजा करी, मैं उस कड़ी को लंबी ना हो। तो कहने लगे कि मुझे अब पैसा दे दे, इतना पैसा दे, दुनिया का सब पैसा मिल गया। फिर कहने लगे कि मुझे राजा बना दे। 5वीं बार उसे राजा महाराजा बना दिया। तो मैं नायब सिंह जी से कहूंगा कि कभी को जीवन में किसी को 3 बातें इकट्ठी नहीं मिलती, और आप इतने भाग्यशाली हैं कि मनोहर लाल जी ने आपको
पांच चीजें इकट्ठी करके दे दी। नहीं, एक बार भाई खड़ी होके तालियां बजा, सारे खड़े होके सारे। ये हुआ ना, राजा का स्वागत ऐसे होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तस्वीर कहाँ जा रही है? पैर रखेगा। हाँ तो देखना चाहिए ना। एक सेकंड में पैर तो तू एक बार रखती है तो बस छोड़ दे। अब आप देखें, साइंस सीख जब राम राम की साइंस सीख अपने नरेंद्र मोदी जी के सब 22 स्टेटों में ऐसे सेनापति हो गए, तो फिर इस राज्य में चलने में कहीं कमी रहेगी क्या? बहुत लंबा नहीं हो जाए, इस करके दो बातें कह के खत्म करता हूं। भाई एक बार पिछले में बंद करेंगे। मैं 87 में पहली बार मिनिस्टर बना, MLA बना 1987 में, और उसके बाद मेंबर पार्लियामेंट रह लिया, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन रह लिया, फिर मंत्री रह लिया, 4-5 कैबिनेट में मंत्री रह लिया, थोड़ा तजर्बा है। बिजली के मामले में सुधार करा है, ठीक है ना? बिजली आ रही है ना, मजेदार आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसे कभी नहीं आई। एक दिन बिहाना साहब में आ गया था, चाय पी रहा था, कहने के जी 2 SDO काम देख कर बड़े बदतमीज है, मैंने दोनों ही सस्पेंड कर दिया। अगले दिन बिजली फिर लगातार चलने लगी। भाई ऐसे काम करता हूँ मैं, हर महीने की 1 तारीख को इशारा आता हूँ। आपको पता है गवर्नेंस कमेटी मेरे पास है, हर महीने की 5 तारीख को फिर आता हूँ, लोगों से सुनता हूँ। रेस्ट हाउस में 1000-800 आदमी इकट्ठे होते हैं, ठीक कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? और बिना पूछे किस पार्टी का मैं काम करता हूँ, सारे अफसर खड़े होते हैं, साथ के साथ काम होते हैं। मैं एक फिर कह के जा रहा हूँ, फिर आप बोलेंगे कि मैं अब कोठी ले रहा हूँ, आजकल में कोठी मिल जाएगी शहर में मुझे, और भाई यही रहूंगा, बीच में रहूंगा, MLA बन के मैं MP बन के दिल्ली जाकर नहीं, हाँ लोकसभा से लेके जाऊंगा, पर काम मेरा हल्का ये रहेगा, मैं यही रहूंगा और बिहाना साहब के पास आऊंगा। और मैं बिहाना साहब को कह रहा हूँ, आप सुन लेना, मेरे इलेक्शन में जो इन्होंने गोलियां लगाई हैं, जो मैं देख रहा हूँ, कुछ ये बोल नहीं रहे, जो मैं भी देख रहा हूँ, और आपका जो मन से करंट है वो भी देख रहा हूँ। ईमानदारी से वायदा करके जाता हूँ कि जिस दिन इनका चुनाव होगा, 2 दिन इसी इलाके में मैं इनके लिए एक घर जाके वोट मांगूंगा। मैं नायक सिंह जी का मंच पर सभी बहुत हमारे माननीय सामाजिक साथी और विशेषकर बिहाना साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज मेरा बहुत हौसला बढ़ा दिया इस सभा को देख के। अब ये तो है कि भीड़ लीड यहाँ से आप 40 कह दो, 50 कह दो, ये तो आपने करनी है, जबरदस्त लीड जाएगी, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। अब 2 नारे लगाऊंगा, बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। बहुत धन्यवाद, जय।